अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने देखना है कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है फॉर हाइड्रोजन एटम, वो किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। हम लोगों ने उसकी स्पीड को देखते हुए डिफरेंट क्वांटिटीज को फाइंड करना है। आइए देखते हैं क्या क्वांटिटीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव्स विद द स्पीड ऑफ 5.456 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मीटर पर सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर n एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, फाइंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। हम लोग देखते हैं डाटा में हमारे पास क्या गिवन है। वेलोसिटी इन द n ऑर्बिट, वेलोसिटी हमारे पास गिवन है Vn, ये कितनी है 5.456 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मीटर पर सेकंड। क्वांटम नंबर n हम लोगों ने फाइंड करना है, रेडियस Rn हम लोगों ने फाइंड करना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन En हम लोगों ने फाइंड करनी है। सिंस द वेलोसिटी इज गिवन एज, वेलोसिटी हमारे पास किस फॉर्म में होती है, Vn इज इक्वल टू 2 पाई k e का स्क्वायर डिवाइड बाय n h। वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है। यहाँ से अगर हम लोग n क्वांटम नंबर निकालना चाहें तो हमें इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पर क्वांटम नंबर n को रखेंगे, राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई k e स्क्वायर डिवाइड बाय एच वी एन। तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे, n विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14, k की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर की वैल्यू होगी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 का स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय 5.456 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज को पुट किया। सो n हमारे पास तमाम कैलकुलेशंस के बाद क्या आता है, n इज इक्वल टू 4। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वांटम नंबर। नाउ फॉर द रेडियस, रेडियस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को लिखेंगे। रेडियस Rn किसके इक्वल होगा, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर k e का स्क्वायर इंटू m। Rn रेडियस फाइंड करने के लिए फॉर्मूले वैल्यूज पुट करेंगे, n 4 का स्क्वायर, h की वैल्यू है हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 का स्क्वायर। डिवाइड में हम लोग क्या वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तमाम वैल्यूज को पुट करने के बाद Rn हमारे पास R4 होगा, जो कि इसके इक्वल होगा 0.846 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मीटर। So R4 then will be equal to 0.846 nanometer. This is the required radius for orbit n is equal to 4. फर्दर हम लोगों ने एनर्जी को फाइंड करना है फॉर ऑर्बिट n is equal to 4। एनर्जी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला n is equal to माइनस ब्रैकेट 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e पावर 4 m आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर आ जाएगा। हम लोगों ने सिंपल एनर्जी के लिए वैल्यूज को पुट करना है, -2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31। तमाम वैल्यूज को हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया। डिवाइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर की वैल्यू और h स्क्वायर की वैल्यू, n स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 आ जाएगा होल का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करने के बाद En किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, E4 को लिख सकते हैं हम लोग -1.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 जॉल्स में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की। सो E4 देन विल बी इक्वल टू -1.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19। ये वैल्यूज जॉल्स में थी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू के साथ। वैल्यू क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E4 देन विल बी इक्वल टू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो स्टूडेंट्स दिस इज द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर n इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर एनर्जी की वैल्यू को, रेडियस की वैल्यू को, तमाम अदर क्वांटिटीज को फाइंड किया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पार्ट खत्म होता है। होप सो आपको कंसेप्चुअल स्टडीज, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सही तरीके से समझ आ गए होंगे। आई एम उसामा बिन कमर, योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम tutoria.pk। होप यू आर डूइंग वेल। अल्लाह हाफिज, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग वेल।